हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ वीडियोस बची हैं, ठीक है। चलिए, इसकी अगर पीडीएफ की नीड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसको आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है? तो विराट कोहली को किया गया है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया है और इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखो, ये अवार्ड का नाम याद रखना है यहाँ से, ओके। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी को आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया है और इसके लिए उन्हें राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फीमेल में कौन है, मेल में कौन है, इन दोनों के ही नाम याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। किसके रूप में? टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड के रूप में। रशीद खान को टी20 क्रिकेट ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही नाम याद रखने पड़ेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश की सबसे युवा महापौर के रूप में शपथ ली है? तो आर्या राजेंद्रन ने ली है, ठीक है। हाल ही में केरल की 21 वर्षीय युवा नेता आर्या राजेंद्रन ने केरल की सबसे बड़ी शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम निगम में महापौर के तौर पर शपथ ली है, जिसके साथ ही वे देश की सबसे युवा महापौर बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये इंडिया की पहली है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार एवं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, ठीक है। तो कंपनी का नाम भी याद रखना है। ज्ञात हो कि लिथियम आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है, इस वजह से इस लिथियम रिफाइनरी में ऑस्ट्रेलिया से लिथियम अयस्क का आयात किया जाएगा और यहाँ इसका प्रसंस्करण किया जाएगा, ठीक है। बैटरी का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में लिथियम की आवश्यकता होती है। तो लिथियम की नीड कहाँ पर होती है ये बताया गया है और कहाँ से इसकी पूर्ति की जाएगी ये भी बताया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूमोसिल क्या है? निमोनिया वैक्सीन है ये न्यूमोसिल, ठीक है। भारत द्वारा न्यूमोसिल नामक पहली पूर्ण स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। यह वैक्सीन न्यूमोकोकल जीवाणु को लक्षित करती है जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारक है, ठीक है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पाथ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। ये वाला फैक्ट इस न्यूज़ में इम्पोर्टेंट रहेगा। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया से पीड़ित बच्चों में तेज सांस लेने संबंधी लक्षण पाए जाते हैं। निमोनिया एक संक्रामक रोग है और वायुजनित कणों के माध्यम से ये फैल सकता है, ठीक है। तो इंडिया में निर्मित किया गया है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनती है और किसके सहयोग से किया गया है ये भी इसलिए खास है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार को। कोरोना काल में बिहार सरकार की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा।
सरकारी विभागों की तरफ से आम जनता के लिए तैयार किए गए उत्कृष्ट डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला डिजिटल इंडिया अवार्ड एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। ठीक है, तो बिहार राज्य को दिया गया है ये डिजिटल के लिए पुरस्कारों में, इसको ऐड कर लेना। किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 में इस मिशन की शुरुआत करेगा। और कब तक के लिए की गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, यह कंफ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय अभिक्रियाएं नियंत्रित अवस्था में की जाती हैं, इसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कैडमियम की छड़ें तथा भारी पानी का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, ये पुस्तक है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। किसने लिखा है इस पुस्तक को? कैलाश सत्यार्थी ने इस पुस्तक को लिखा है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, सॉरी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2014 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन नामक संगठन द्वारा बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक ये 80,000 से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष भी हैं, बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए जो है अपना योगदान दिया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। ये याद रखना है, यहाँ से फैक्ट कभी ना शांति पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। और ये पुस्तक किसने लिखी है पूछी जा सकती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ये जो है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है? एमपी में इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा को शुरू करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और मांडव्य और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हैं इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।